तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक लेडीज शर्ट बनाना सिखाने वाला हूं। दोस्तों, सबसे कमाल की बात यह होने वाली है कि मैं इसको हर साइज में बनाना आपको सिखाऊंगा। तो अगर दोस्तों आप लोग ये शर्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप एक लेडीज शर्ट कटिंग करना बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ कटिंग सिखाऊंगा, लेकिन इसके आने वाले वीडियो में हम लोग इसका स्टिचिंग सीखेंगे। अगर दोस्तों आप लोग स्टिचिंग वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, या तो फिर आप इन स्क्रीन में भी आपको दिख जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये शर्ट बनाना सिखाता हूं। दोस्तों, यही वो कपड़ा है, मैं इसी का आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों, लेडीज शर्ट बनाने के लिए या कोई भी शर्ट बनाने के लिए कम से कम आपके पास 2.25 मीटर कपड़ा होना चाहिए। अगर साइज छोटा है तो आप 2 मीटर में बना सकते हैं, नहीं तो 2.25 मीटर लगता है। अगर 2.25 मीटर कपड़ा आपके पास है तो आपका कोई भी साइज हो आप उससे बना सकेंगे बड़ी आसानी से। दोस्तों, मैं आप लोगों को इसका नाप समझा दूं पहले। दोस्तों देखिए, ये इसका नाप है। दोस्तों, इसका जो लंबाई है वो 25 इंच है। सीना हमने 32 इंच का रखा है। कमर 28 इंच का है। हिप जो है वो 32 इंच का है। शोल्डर इसका 15 इंच का है। बाजू का लंबाई 21 इंच का है। दोस्तों, इसका जो कॉलर रहेगा वो 13.5 इंच का है। और उसका जो आगे का जो ये कफ रहता है कलाई में, ये जो आगे का कलाई में कफ आता है वो हमने 8 इंच का रखा है। अब दोस्तों मैं इसी नाप पर आप लोगों को कटिंग करना सिखाऊंगा। अगर दोस्तों आपका नाप इससे मिलता जुलता है तो भी सही है, अगर दोस्तों नहीं मिलता जुलता है तब भी सही है, क्योंकि दोस्तों कपड़े का कटिंग करने में एक फार्मूले का यूज होता है। अगर दोस्तों आपको वो फार्मूला आ जाता है ना, तो आप कोई भी साइज हो, जैसे हम लोग बनाते हैं बिंदास होकर, हमारे लिए चाहे छोटा साइज हो या बड़ा साइज हो, हम लोग क्यों नहीं घबराते हैं उस साइज को लेकर, क्योंकि दोस्तों हमें वो फार्मूला आता है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग वो फार्मूला समझ लीजिए, फिर आपके लिए भी इजी हो जाएगा। जैसा कि हम लोग कटिंग करते हैं, हमारा नॉर्मल का रोज का पेशा है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को कटिंग सिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले कपड़े को ऐसे खोलना है। और दोस्तों देखिए, हमें हर कपड़े में, जैसे हम कोई भी कपड़ा कटिंग करते हैं तो उसका जो सीधा पार्ट होता है वो अंदर की तरफ रखते हैं, और जो उसका उल्टा वाला होता है वो बाहर की तरफ रखते हैं, जिससे कि हम मार्क और लगाएं तो हमारे जो चौक का निशान आता है वो अंदर की तरफ आए, इसलिए। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा सीधा साइड है और इधर का हमारा उल्टा साइड है, तो हम इसको रखेंगे ऊपर। सबसे पहले दोस्तों हमें ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है, कुछ इस प्रकार से। देखें, देखिए दोस्तों, खुला साइड हमने अपनी तरफ रखा है। देखिए दोस्तों, खुला साइड हमने अपनी तरफ रखा है, और जो हमारा बंद साइड है वो हमने उस तरफ रखा है। देखिए, यहाँ पर आपको भी कपड़ा इसी प्रकार से फोल्ड करना है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें अपने कपड़े को सीधा करना है, तो हम सीधा करने के लिए यहां से एक निशान लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। देखें, अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा है ये हमारा किनारी है, तो इसको तो हम यूज में ला नहीं सकते, तो हमें दोस्तों यहां से ये जो किनारी है, किनारी को लेकर हमें 2.5 इंच पर मार्क लगाना है। दोस्तों 2.5 इंच पर क्यों? दोस्तों वैसे तो हम मार्क यहाँ पर 2 इंच पर लगाते हैं, लेकिन दोस्तों एक किनारी है इसलिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी हम आधा इंच यहाँ से काटकर इस किनारी को निकाल देंगे, इसलिए। अब दोस्तों देखिए, हमने 2.5 इंच पर यहाँ पर मार्क लगाया, और दोस्तों 2.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क लगाए, और 2.5 इंच पर यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, हमने सब जगह पर 2.5 इंच पर मार्क लगा दिया है। अब दोस्तों इसको हमें पटरी की मदद से इसे सीधा करना है।
कुछ इस प्रकार से। अब देखिए, अब दोस्तों हमें सबसे पहले ऊपर से निशान लगाना शुरू करना है। दोस्तों हमें सबसे पहले लगाना है 2 इंच पर एक मार्क। दोस्तों आपका साइज कोई भी हो, आप यहाँ से 2 इंच पर लगाएं। अगर मान लो बच्चों के लिए बना रहे हैं तब आप 1.5 इंच लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों उससे कम ना लगाएं और ना ही 2 इंच से ज्यादा लगाएं कभी। अब दोस्तों मेन हमारा काम आता है हमारा आर्म होल का। तो दोस्तों आर्म होल हम कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों जितना आपका साइज हो ना, आप उसमें से 2 इंच कम करके आर्म होल निकालें, क्योंकि दोस्तों ये जेंट्स शर्ट नहीं है। जेंट्स शर्ट के अकॉर्डिंग लेडीज शर्ट का जो आर्म होल रहता है वो थोड़ा टाइट रहता है। इसलिए दोस्तों जैसे हम वैसे इसका फार्मूला है, जैसे हम जेंट्स में इसका फार्मूला हमारा जेंट्स में आता है कि हमारा जितना सीना रहता है उसका चौथाई कर देते हैं और हम उसका हिसाब से यहाँ पर मार्क कर देते हैं। तो ये तो हमारे जेंट्स के लिए हो गया, लेकिन दोस्तों ये लेडीज शर्ट है। तो लेडीज शर्ट में दोस्तों जैसे हमारा सीना अभी 32 इंच का है, तो हम दोस्तों 32 इंच में से 2 इंच माइनस करेंगे। दोस्तों 32 में से हम 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 30 इंच। तो दोस्तों 30 इंच का हम चौथाई करेंगे तो हमारा आएगा 7.5 इंच। 30 इंच का आधा होता है 15 इंच और 15 इंच का आधा होता है 7.5 इंच। तो दोस्तों हमने 7.5 इंच पर यहाँ पर मार्क किया। अब दोस्तों हम नीचे आते हैं थोड़ा। अब दोस्तों यहाँ पर हम 14 इंच पर एक मार्क और करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम अपने कमर का शेप देंगे। अब हमें अपने फुल लंबाई का मार्क लगाना है। दोस्तों हमारा पूरा लंबाई है 25 इंच का, तो हमने 25 इंच पर मार्क लगाया और दोस्तों 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्क लगाया। दोस्तों 1.5 इंच क्यों? क्योंकि दोस्तों देखें हमारा आधा इंच शोल्डर में जाता है सिलाई में और 1 इंच हम नीचे फोल्ड करने में हमारा चला जाता है। इसलिए दोस्तों अब दोस्तों इन्हीं मार्कों को हम यहाँ पर भी लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों हमने 2 इंच पर लगाया, 7.5 इंच पर लगाया, 14 इंच पर लगाया, 25 इंच पर और 1.5 इंच हमने ज्यादा किया और दोस्तों 1.5 इंच हमने ज्यादा किया। अब दोस्तों देखिए अब हम इन्हीं मार्कों पर अब दोस्तों हम इन्हीं मार्कों को स्ट्रेट कर देंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन हाँ आप इसमें 100% सीख कर ही जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें जो मैं फार्मूला यूज करने वाला हूँ बहुत ही इजी है, ये आप समझिए। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें। अब दोस्तों देखिए अब हमारा सीना जो है वो 32 इंच का है। तो दोस्तों 32 इंच का हम चौथाई करेंगे तो हमारा आता है 8 इंच। देखें हम यहाँ पर 8 इंच पर मार्क किए और दोस्तों हमें 1.5 इंच लेना है मार्जिन। दोस्तों ये जो मार्जिन है ये हमारा जो सिलाई में आधा इंच जाता है वो मार्जिन और जो हमारा लूजिंग का है ये दोनों मार्जिन इसमें ऐड रहता है। ये आप समझ लीजिए। आपका सबसे आसान तरीका है जितना आपका सीना हो आप उसका चौथाई ले लें और 1.5 इंच और ले लें। अगर दोस्तों आप लोग टाइट फिटिंग पहनना चाहती हैं तब, तो अगर दोस्तों ढीला फिटिंग का पहनना चाहती हैं तो आप यहाँ से 2 इंच ले लें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस बशर्ते थोड़ा ये ढीला बनेगा यही। अगर मीडियम फिटिंग रखना चाहती हैं तो आप यहाँ से 1.25 इंच रख लीजिए। दोस्तों यही मेन है। सीने का चौथाई तो हम ले लेंगे, लेकिन दोस्तों वही इसमें जो यूज होता है कि हम कितने पर कितना रखें कैसे रखें, तो दोस्तों उसका कोई भी डिफिकल्ट फार्मूला नहीं है। दोस्तों सबसे इसका एक आसान सा फार्मूला, आपका जितना सीना हो आप उसका चौथाई ले लें। उसके बाद दोस्तों अगर आप टाइट फिटिंग पहनना चाहती हैं तो आप यहाँ से 1.5 इंच लें। अगर मान लो थोड़ा और लूज फिटिंग पहनना चाहती हैं तो आप यहाँ से 1.25 इंच ले लें। अगर मान लो एकदम लूज फिटिंग पहनना चाहती हैं तो आप यहाँ से 2 इंच पूरा ले सकती हैं। तो आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर दोस्तों फिर भी समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अब दोस्तों देखिए हमारा कमर जो है वो 28 इंच का है, तो हम 28 इंच का चौथाई करेंगे तो हमारा आएगा 7 इंच।
देखें तो हमने 7 इंच पर मार्क लगाया, और दोस्तों हमने 1.5 इंच पर और मार्क लगाया। दोस्तों ये लेडीज शर्ट है, तो दोस्तों लेडीज शर्ट में यहाँ पर एक प्लेट आता है। दोस्तों प्लेट के लिए हमें 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। देखें हमने यहाँ पर 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया। कमर में हमें टोटल 2.5 इंच लेना है, आप ये समझ लीजिए। हमने 1.5 इंच लिया और हमने 1 इंच और लिया, जो कि हमारा यहाँ पर प्लेट आएगा। अगर हमें प्लेट नहीं डालते, अगर दोस्तों हम ये प्लेट नहीं डालते तो हम सिर्फ 1.5 इंच ही लेते। अब दोस्तों हम आते हैं अपने हिप पर। देखिए दोस्तों हिप हमारा 32 इंच का है, तो हम 32 इंच का चौथाई करेंगे तो हमारा आएगा 8 इंच, और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। अब दोस्तों देखिए, अब हम यहां से जो हमारे ये वाला है मार्जिन वाला, यहाँ पर ऐसे इंची टेप को रखेंगे, और यहां से हम अब दोस्तों देखिए जो हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है 1.5 इंच, हम वहां पर इंची टेप को रखेंगे, देखें, और यहां से हम 3 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। ये दोस्तों मार्क लगाना जरूरी है। ये दोस्तों ये वो मार्क है जहां से हम अपना राउंड देते हैं। अब दोस्तों इन मार्कों पर हम कर देंगे एक सीधा लाइन ड्रॉ। देखें कुछ इस प्रकार से, देखें। अब दोस्तों यहां पर आइए, अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए। अब यहां से हमें 2.5 इंच के दूरी पर एक निशान लगाना है, यहां से 2.5 इंच पर। दोस्तों जो लोग कहते हैं 1 इंच पर, 2 इंच पर, 2.5 इंच पर, दोस्तों वो भी एक तरीका है, लेकिन वो सिर्फ फंसाने वाला रहता है, और ये जो है वो नॉर्मल है। आप यहां से सिर्फ 2.5 इंच रख दीजिए अंदर की तरफ, कुछ भी मत कीजिए। आप ऐसे जहां से आपका पूरा आया है वहां से आप 2.5 इंच अंदर की तरफ एक मार्क लगा दीजिए, बस कंप्लीट। अब दोस्तों हमारा शोल्डर जो है वो हमारा 15 इंच का है। दोस्तों 15 इंच का आधा कितना होता है? 7.5 इंच। तो हम 7.5 इंच पर मार्क लगाए, और दोस्तों हमारा जब हम बाजू ज्वाइंट करते हैं तो हमारा आधा इंच सिलाई में जाता है, तो हम वहां पर आधा इंच पर और मार्क करेंगे। अब दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग। सबसे सीधा फार्मूला होता है दोस्तों, इसका एक दूसरा फार्मूला होता है, वो मैं बता दूं दोस्तों। जितना आपका शोल्डर रहे, जैसे हमारा शोल्डर मान लो ये 15 इंच का है शोल्डर हमारा, तो हम इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे, टोटल हो गया 16 इंच। या तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, या तो फिर 15 इंच का आधा करके आधा इंच प्लस कर दीजिए। ये दोस्तों दोनों प्रकार से सही रहेगा। अब दोस्तों देखिए, अब हम इन मार्क को और इस मार्क को एक में सटाएंगे, कुछ इस प्रकार से मिलाएंगे, देखें, और यहां पर हमें गोलाई दे देना है। दोस्तों आप पहली बार गोलाई देंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन हाँ आप 1-2 शर्ट बनाएंगे तो आपका सही हो जाएगा, आप घबराएं मत। अगर दोस्तों आप लोग को जानकारी करना है कि हमने यहाँ पर कितने पर गोलाई दिया, तो दोस्तों देखें हमने यहाँ से 1 इंच पर गोलाई दिया है। अब दोस्तों देखें, हमें जो इसका कॉलर लगाना है वो 13.5 इंच का लगाना है। दोस्तों कॉलर का जो मार्क लगाने का जो तरीका होता है दोस्तों, जितना आपका सीना हो आप उसका 12वां हिस्सा लें, और उसमें 5 इंच, और दोस्तों उसमें 5 का गुणा कर दें। दोस्तों जो निकल कर आता है उसका 5वां भाग यहाँ पर लगा जाता है। जैसे दोस्तों अगर मान लो हमारा सीना 36 का है, तो उसमें जो कॉलर लगेगा वो 15 इंच का लगेगा। दोस्तों कैसे लगेगा? दोस्तों जैसे हमारे मान लो कमर 36 इंच का है, तो 36 इंच में जब हम 12 से भाग देंगे तो 12 तिया 36, तो हमारा 36, जब हम 12 से भाग दिए तो हमारा आ गया 3, जैसे 12 तिया 36, और 3 में हम 5 से गुणा करेंगे। दोस्तों हमारा कितना आ गया? 3×5 = 15। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे करना है। ये दोस्तों हमारा सीना अभी
32 इंच का, तो 32 में हम 12 से भाग देंगे। तो दोस्तों ये सब तो फंसाने वाले फार्मूला है, ये तो सब रहने दीजिए, आप इतना गुणा भाग मत कीजिए। आप यहाँ से अगर आपका हैवी साइज है, आपका बड़ा साइज है, तो आप दोस्तों यहाँ से 2.5 इंच 3 इंच तक लगा लें। अगर छोटा साइज है तो आप यहाँ से 2.25 इंच लगा लें, सबसे सीधा। अब दोस्तों इस मार्क को और इस मार्क को एकदम सीधा मिलाना है, इस प्रकार से। अब दोस्तों देखिए एक शर्ट का शेप दिख रहा होगा आप लोगों को। अब दोस्तों देखिए हमें अपने जो यहाँ पर प्लेटें डलेंगे उसका मार्क लगाना है। तो दोस्तों उसका मार्क कैसे लगाया जाता है वो चीज आप पहले समझ लीजिए। दोस्तों जैसे हम ब्लाउज में अपने मेन टक्स का मार्क लगाते हैं, वैसे ही इसमें भी लगाया जाता है। दोस्तों हमें जो हमारे यहाँ से देखिए, यहाँ ऊपर हमने ऊपर ऐसे हमें दोस्तों ऊपर ऐसे इंच टेप को रखना है, और वहां से हमें 10.5 इंच पर एक पॉइंट बना देना है। अब दोस्तों देखिए अब हम आगे की तरफ से कितना रखेंगे, तो दोस्तों आगे की तरफ से हम रखेंगे 3.25 इंच पर। देखें, और जो प्लेटों की लंबाई होता है वो दोस्तों 7 इंच का होता है। देखें, कोई दोस्तों इसको 7.5 इंच भी कर देता है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब दोस्तों इसको और इसको एक में मिलाना है। देखें इस प्रकार से। अब हमने देखें यहाँ पर 1 इंच लिया था प्लेटों के लिए, तो हम दोस्तों वही 1 इंच, तो दोस्तों वही हम 1 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे। दोस्तों आधा इंच हम कर देंगे इधर और आधा इंच इधर। दोस्तों ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया, आप समझ गए होंगे दोस्तों कैसे हमें लगाना है। दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझा दूं। दोस्तों हमारे जैसे जो हमारा मेन टक्स है, हमने यहाँ से अपने मेन टक्स का मार्क लगाया, और दोस्तों वहां से हमने 7 इंच की दूरी पर एक मार्क और लगाया, एक पॉइंट, और दोस्तों आगे से हमने 3.25 इंच रखा है। तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों नीचे आ जाए थोड़ा। देखिए दोस्तों हमने जो यहाँ पर 3 इंच पर मार्क लगाया है, दोस्तों वहां पर हमें ऐसे एक शेप देना है, कुछ इस प्रकार से। दोस्तों जनरली जो लेडीज शर्ट होती है वो राउंड ही होता है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमें शेप बना देना है। अब दोस्तों इसका मार्क पूरी तरह से फ्रंट वाले का कंप्लीट हुआ। अब हमें कर देना है इस पर कटिंग। तो चलिए फटाफट कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों देखिए कटिंग करते समय एक चीज का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमें कभी भी ऐसे सीधा जो हमने ये मार्क लगाया यहाँ से नहीं कटिंग करना है, थोड़ा आधा इंच उसके ऊपर से वो कुछ इस प्रकार से तिरछा करके अब यहाँ से ऐसे हमें कटिंग करना है। देखें, बाकी जैसे हमारा शेप है उसी प्रकार से हम कटिंग कर देंगे जैसे हमने मार्क लगाया है। अब दोस्तों देखिए हमें जो ये वाला है, ये कटिंग पूरा से कपड़ा निकाल देना कटिंग करके, ये वाला। अब दोस्तों हमें देखिए यहाँ पर एक चटका लगाना है इस प्रकार से। दोस्तों ये जो हमारा किनारी वाला है उसको हम काट कर निकाल देंगे। अगर दोस्तों आपके कपड़े में किनारी नहीं है तो आप यहाँ से 2 इंच कपड़ा लें, 2.5 इंच लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हम काटेंगे इसका बैक पार्ट। अब दोस्तों देखिए हम इस कपड़े को भी सीधा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक मार्क करेंगे, ये हमारा कपड़ा सीधा हो गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पर 2 इंच पर एक मार्क लगाना है। देखें,
दोस्तों सिर्फ हमें 2 इंच पर लगाना है। अब दोस्तों देखिए, हमें ये अपना जो फ्रंट पार्ट है इसको उठाना है, दोस्तों, और इस पर ऐसे रखना है जो हमने 2 इंच पर मार्क किया है उस पर। तो दोस्तों ये फ्रंट वाले को हमें आधा पौना इंच ऐसे आगे की तरफ करना है। दोस्तों यही फार्मूला हर साइज में किया जाता है। आप एक चीज ध्यान दें, ये मत समझिए कि हमने ये छोटा साइज है तो हम यहाँ पर पौना इंच किए हैं, तो हमारा अगर बड़ा साइज है तो हम यहाँ पर 1 इंच 1.5 इंच कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये सब में सेम ही लगता है आगे की तरफ। दोस्तों आप यहाँ से आगे पौना इंच कम करके लगाएं, ये अपना जो फ्रंट वाला है इसको पौना इंच बढ़ा दें, और ये जो हमारा पीछे वाला है इसको थोड़ा छोटा रखें, पौना इंच। अब दोस्तों देखें, हमने यहाँ पर 2 इंच पर लगाया है, दोस्तों वही 2 इंच हम यहाँ पर लगाएंगे। दोस्तों अगर जेंट्स शर्ट होता तो हम यहाँ से 3.5 इंच लगाते हैं। इसका भी एक फार्मूला है, और जेंट्स शर्ट का उसका अलग रहता है। अगर दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, फिर आप लोग दोनों कंपेयर कर लेना कौन सा आप लोग को बेहतर लग रहा है। अब दोस्तों देखिए, हमारा जो शोल्डर है हमने यहाँ से 8 इंच लिया है, तो दोस्तों वही हम 8 इंच यहाँ से लेंगे। देखें कुछ इस प्रकार से हमने 8 इंच पर मार्क किया। अब यहाँ से हम 2.25 इंच पर एक मार्क करेंगे, और दोस्तों यहाँ से 1.5 इंच पर एक मार्क और करेंगे। हमें यहाँ पर भी कॉलर का मार्क लगाना है, ये वही मार्क है, देखें, और यहाँ पर इसे राउंड दे देना है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर आइए, ये जो हमारा आर्म होल है हमने 2.5 इंच पर लगाया, दोस्तों इसका जितना आधा होता है आप उस पर एक मार्क लगा लीजिए। जैसे हमारा 2.5 इंच का आधा होता है तो 1.25। अब दोस्तों हम इस मार्क को इसमें मिलाएंगे कुछ इस प्रकार से, और सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर हमें दे देना है से इस प्रकार से। अब दोस्तों देखिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब पटरी के मदद से एक में मिला देंगे, देखें। अब हमें कर देना है इस पर कटिंग, तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब कटिंग करेंगे दोस्तों, तो हम ये शेप को लेकर दोनों एक साथ कटिंग करेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए, ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों का कटिंग हो गया है। अब हमें काटना है इसका बाजू। अब देखिए दोस्तों, कपड़े को ऐसे दूसरी तरफ से फोल्ड करना है। आप कपड़े को ऐसे दूसरी तरफ से लेना है और इसको इसमें ऐसे मिलाना है कुछ बराबर करके इस प्रकार से। दोस्तों ये हमारा छोटा साइज है, तो इसमें हमारा दोनों बाजू एक साथ निकल जाएगा। अगर दोस्तों हमारा बड़ा साइज होता तो हम एक बाजू यहाँ से निकालते और एक दूसरी तरफ से निकालते। अब दोस्तों देखिए, अब हमें इसको ऐसे बराबर करना है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर भी कपड़ा सीधा करने के लिए पहले एक मार्क लगाएंगे ऐसे। और दोस्तों यहाँ से हमें 3 इंच पर एक मार्क लगाना है डाउन करने के लिए। अब दोस्तों हमने उसमें आर्म होल लिया था कितने का, 7.5 इंच का। दोस्तों वही 7.5 इंच हम यहाँ से रखेंगे और मार्क लगा देंगे। अगर दोस्तों आप लोग तिरछा लगाना चाहते हैं तो देखिए कैसे लगाया जाता है। जितना आपका आर्म होल हो उसमें आधा इंच बढ़ा दीजिए, आपका आर्म होल आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अब हमें यहाँ से लगाना अपने लंबाई का मार्क। दोस्तों हमारा दोस्तों बाजू लगाने का जो फार्मूला होता है, जितना आपका लंबाई हो आप उसमें से 1 इंच कम कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारा यहाँ पर जो 2.5 इंच का कप आता है उसमें हमारा चला जाता है और वहां से हमारा लंबाई बढ़ भी जाता है। तो दोस्तों हमें यहाँ से 1 इंच कम करके लगाना है। दोस्तों हमारा बाजू इसमें 21 इंच का है, तो हम इसको 20 इंच पर मार्क करेंगे
दोस्तों ये बाजू निकालने का फार्मूला होता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा इसमें जो कफ लगेगा वो 8 इंच का लगेगा। दोस्तों हम 8 इंच का आधा लगाएंगे तो हमारा आएगा 4 इंच। और दोस्तों आधा इंच हमारा इसमें सिलाई में जाएगा। दोस्तों हमारा आधा इंच यहाँ पर चिपटी पड़ता है, ये आप देखे होंगे, ये ऐसे ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर एक पड़ता है, इस प्रकार से फोल्ड करके वो उसके लिए आधा इंच कपड़ा जाता है। तो हमें टोटल यहाँ से 5 इंच लेना है। सबसे सटीक बात ये कर लीजिए, जितना आपका कफ हो आप उसमें से 1 इंच ज्यादा करके लगाएं। अब दोस्तों इस मार्क को एक में सटाना है। अगर दोस्तों आपके पास सेब पट्टी है तो सेब पट्टी से लगाएं, अगर नहीं है तो आप ऐसे सीधा पटरी लें और सीधा पटरी से ऐसे एक मार्क लगा दें। और दोस्तों इसका जो सेंटर है ऐसे निकाल लें और यहाँ से आधा इंच ऐसे अंदर की तरफ मार्क लगाकर दोस्तों कुछ इस प्रकार से शेप दे दीजिए। ये बिल्कुल शेप पटरी के शेप आ जाएगा, देखें। सेम दोस्तों वही शेप बनकर तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अब हमें यहाँ से ऐसे राउंड करके यहाँ पर इसे मिलाना है। और दोस्तों हमें कर देना इस पर कटिंग। और दोस्तों यहाँ पे हमें एक लगाना है चटका। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे लगाना है चटका इससे। अब दोस्तों अभी आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा कौन सा आगे का कौन सा पीछे का है। दोस्तों उसके लिए एक यहाँ पर शेप देना पड़ता है। दोस्तों हमें यहाँ से 1.25 इंच पर एक मार्क लगाना है कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों ऐसे हमें शेप देना है इस प्रकार से। देखें दोस्तों, आप पहली बार बनाएंगे तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा, लेकिन आप धीरे धीरे जब 2-4 बनाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब दोस्तों हमें कर देना है इस पर कटिंग। अब दोस्तों इस पल्ले को उठाना है और इस पर ऐसे बराबर से रखना है। और दोस्तों देखिए हमें यहाँ पर इससे यहाँ पर दोस्तों हमारा बराबर रहेगा नोक पर। हमारे जो बीच पे जब आएगा तो हमें आधा इंच बढ़ा देना है, फिर यहाँ पर लाकर मिला देना है। अब इसको ऐसे सीधा रखें और ऐसे रखें। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, ये हमारा आगे की तरफ है तो ऐसे यहाँ पर एक मार्क कर लीजिए। और दोस्तों इसको हमें अपने लेफ्ट साइड में लाना है कुछ इस प्रकार से। देखें ये हमारे लेफ्ट साइड में चला गया, ये बाएं हाथ पर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें इस तरफ से 3 इंच पर एक मार्क लगाना है ऐसे। और दोस्तों यहाँ से 5 इंच पर एक और मार्क लगाना है इस प्रकार से। और ऐसे एक सीधा मार्क कर देना है। दोस्तों ये हमारा जो हमारा चाप दोस्तों ये हमारा जो चाप बनता है उसके लिए है। अब यहाँ से वहां तक कटिंग करेंगे और यहाँ वैसे हल्का सा तिरछा कर देंगे, तकरीबन 1 सूत। अब देखें, अब दोस्तों हमारे बाजू का कटिंग कंप्लीट हुआ। अब हमें निकालना है सिर्फ शोल्डर। अब दोस्तों देखिए, जो हम फ्रंट पार्ट अपना कटिंग किए थे तो ये वही कपड़ा है। अब दोस्तों इसको ऐसे फैलाना है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इसको फोल्ड करना है ऐसे। अब दोस्तों हमें इसको ऐसे उठाना है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ से तकरीबन 4 इंच की दूरी तक रखें। यहाँ से 4 इंच की दूरी तक रखें इसको। और दोस्तों आगे की तरफ एकदम बराबर रखें। अब दोस्तों हमें
जैसा है हमारा ये बैक पार्ट, उसी के हिसाब से हमें कटिंग कर देना है। अगर दोस्तों आप लोग डबल शोल्डर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप मत लगाइए, सिर्फ वैसे भी बनता है, ये आपके ऊपर है। ये हमारा शोल्डर भी कटिंग हो गया। अब दोस्तों इसका कटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका स्टिचिंग इसके नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा। दोस्तों उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, या तो फिर दोस्तों इसके एंड स्क्रीन में आपको एक वीडियो दिखेगा, आप वहां से भी क्लिक कर देख सकेंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कीजिए। अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप वो वीडियो देख सकें। अगर दोस्तों इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों कोई और चीज आप सीखना चाहते हैं तो अभी आप कमेंट में बताएं, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।